बहुत सरल होता है जनाब। ये सरलता जटिलता में जब बदल जाती है जब हम अपनों के बारे में बोलते हैं। रुदन सदैव कारुणिक नहीं होता। नवजात शिशु का रुदन पूरे घर परिवार में कितने उत्साह, कितनी ऊर्जा का संचार करता है, ये सब हमको अनुभव है। 10 जुलाई 1932 को जब यात्री अंकल बच्चे के रूप में जन्मे, उनके परिवार ने जिस उत्साह और जिस ऊर्जा का एहसास किया होगा, कथारंग परिवार आज उन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत भरा है। यादें बड़ी अजीब होती हैं, ये हमें जीवंतता देती हैं। यादें जब संस्मरण बनती हैं तो ठहरा हुआ समय बहुत सारे रंगों के साथ, रूप के साथ उसका सहभाग बन जाता है। और यादें यदि बचपन की हो तो क्या कहने। चलिए मैं आप सबको अपने बचपन की यादों के बैनर तले ले चलती हूँ, सुशीला इंटर कॉलेज से सटी हुई उस गली की ओर जहाँ पर यात्री परिवार रहा करता था। हम लोग जब छोटे थे, हमारे बचपन के खेल भी बहुत अजीबोगरीब हुआ करते थे। मोहल्ले वालों के संग मिलकर धमा चौकड़ी मचाना हमारा पसंदीदा खेल था। जब भी हम लोग खेलते, यात्री अंकल को आते हुए देखते, हमारा शोर अपने आप थम जाता। आप इसे यात्री अंकल के व्यक्तित्व की गरिमा भी मान सकते हैं या उनके लबों पर लगी हुई मौन की हथकड़ियाँ। हम चुप हो जाते थे। एक दिन हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे। जोर से गुल्ली उछली ही थी कि यात्री अंकल आते हुए दिखाई दिए। अपना शोर तो हम रोक लेते थे, लेकिन गुल्ली को कौन समझाए, और गुल्ली भी बड़ी अजीब निकली। आज्ञाकारी शिष्या की भांति उसने यात्री अंकल के चरणों को छू ही लिया। यात्री अंकल ने उस गुल्ली को उठाया और अपने सधे हुए अंदाज में पूछा, ये किसका काम है। यहाँ पर मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे भी बैठे हुए, उनके नाम नहीं बताऊंगी, मेरी तरह वो भी अब 60 ऊपर हो गए हैं, लेकिन सब ने सवालिये अंदाज में मेरी ओर देखा। मैं डर गई। यात्री अंकल भी समझ गए, लेकिन उन्होंने जिन निगाहों से मेरी ओर देखा, मुझे लगा कि वो कह रहे हैं, लड़की होकर गुल्ली डंडा खेलती हो। मैं डरी सहमी सी अंकल की ओर बढ़ने लगी। डर मुझे अपनी डांट फटकार का नहीं था, क्योंकि उसे खा खा कर तो मैं बरसों से चिकनी घड़ैया बन चुकी थी। जब अंकल के समीप पहुंची तो उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, अगर ये गुल्ली मेरी आँखों में लग जाती तो। मैंने शैतानी भरे अंदाज में, जो मेरा चिर परिचित अंदाज आज भी है, मैंने कहा, अंकल अभी गुल्ली डंडा खेलना सीखा है, इतना ऊंचा नहीं उछाल सकती हूँ। मैंने सोचा अंकल डांटेंगे। फिर उन्होंने कहा, अगर मेरी जगह कोई छोटा होता तो। मैंने कहा, अंकल कोई भी होता वो सिर नीचा करके थोड़ी चलता कि उसकी आंख में गुल्ली लग जाती। जानते हो अंकल ने क्या कहा? अंकल ने कहा, ये जो तुम्हारा हाजिर जवाबी वाला अंदाज है, इसे सही दिशा में लगाना। और शायद उनकी वही सही दिशा मुझे जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी में प्रोफेसर तक पहुंचाया। ऐसे हमारे यात्री अंकल थे। एक बार 1 मिनट का और समय हो तो एक और बता सकती हूँ। 1 ही मिनट, बस 1 ही मिनट का है, वो भी थोड़ा मतलब बच्चों की हरकतों जैसा ही है। जब यात्री अंकल जी ने उस दिन डांटा था तो बैठा हुआ है, हमारे बराबर में रहता है, शंभू रहता था उस समय। तो शंभू, उसके पापा बहुत छोटे थे और अंकल बहुत लंबे थे, तो उनको कहता था छोटू लंबू की जोड़ी।
और जैसे ही अंकल अंदर की तरफ जाने लगे उसने कहा शुक्र है चले गए अंकल लंबू। हमने कहा अरे वाह शंभू, हमें तो फिर एक खेल मिल गया। हम लोग जब भी अंकल जी आते थे हम लोग कहते अंकल जी नमस्ते अंकल लंबू, लेकिन लंबू हम अश्वत्थामा स्टाइल में कहते, हम बच्चों का शोर जो था उस शब्द को छिपा लेता था। लेकिन 4-5 दिन बाद हम लोग हक्के बक्के रह गए। अंकल जी रुके और बोले अरे लंबे को यदि लंबू नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, खूब कहो लंबू डरो मत। हमने सोचा अंकल जी को कैसे पता लगा, हम तो पूरी चौकसी बरत रहे थे। जब अध्यापन कार्य करना प्रारंभ किया तभी पता लगा कि जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों की बुदबुदाहट की भाषा को भी बखूबी समझते हैं। ऐसे हमारे अंकल जी जिन्होंने मुझ जैसी शैतान बच्ची को भी दिशा दिखाई और न जाने कितने लोगों को एक रास्ता, एक अच्छा रास्ता दिखाया, उनको मैं शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद।